Let's see this question. So the question is, from the given elements, how many have ionization energy less than chlorine atom? यानी कि इन सभी एलिमेंट्स में से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन एटम से कम है. तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड की बात करती हूँ, सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो फोर्स है, जो मेरा न्यूक्लियस का फोर्स है ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इट इंक्रीजेस. अब अगर वो फोर्स इंक्रीज हो गया है तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. ठीक है, सो हम लिख सकते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, ionization energy increases due to the increase in effective nuclear charge. ठीक है, और अगर मैं ग्रुप की बात करूं, सो एज वी मूव फ्रॉम top to bottom in a group, ionization energy decreases due to the increase in एटॉमिक रेडियाई. ठीक है, अब टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज कर रहा है. अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो मतलब फोर्स, जो न्यूक्लियस का फोर्स है टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, टूवर्ड्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट डिक्रीजेस. और अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, ईजी होगा. इसलिए टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है. ठीक है, अब मैं देखती हूँ सोडियम और मैग्नीशियम. अगर मैं बात करूँ सोडियम एंड मैग्नीशियम की, तो सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1, और मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है. फॉस्फोरस और सल्फर की बात करते हैं तो फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है और सल्फर ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है. ठीक है, आर्गन जो है वो ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है. आर्गन जो है वो ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है, और एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एज वी मूव फ्रॉम लेस देन क्लोरीन एटम, ठीक है, क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है. तो देखो, अब आर्गन जो है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब क्लोरीन से तो ज़्यादा ही होगी आर्गन की, तो आर्गन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज़्यादा होगी. और वैसे भी अगर मैं बात करूँ नोबल गैसेस की, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नोबल गैसेस की होती है, क्योंकि उनका कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्टेबल है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही नहीं चाहते. ठीक है, तो अगर मुझे उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी. इस वजह से जो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में. अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन से सभी पीछे लाई कर रहे हैं ग्रुप में, तो इसलिए जो अगर मैं बात करूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, इन सभी की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्लोरीन से कम होगी. सो Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड सल्फर हैव ionization energy less than क्लोरीन. ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन से कम होगी. सो द आंसर विल बी 5.